जय जिनेंद्र। इस चार्ट के माध्यम से हम आयु कर्म के आश्रय की विधि देख रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि किसी भी जीव की जितनी आयु होती है उसका 2/3 भाग 2/3 निकलने पर अपकर्ष काल आता है। अंतर मुहूर्त का होता है यह अपकर्ष काल। अपकर्ष काल का मतलब होता है जिस समय अगली आयु का बंध होता है। पूरे जीवन में ऐसे 8 अपकर्ष काल आते हैं। पहले अपकर्ष काल में यदि आयुबंध नहीं हुआ तो फिर उसका 2/3 भाग जब निकल जाएगा तब जाके अपकर्ष काल आएगा, उसमें आयु का बंध होगा। उसमें भी यदि नहीं हुआ तो फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। और यदि 8 अपकर्ष कालों में आयु बंध नहीं हो पाया तो फिर जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम श्वास के पहले अंतर मुहूर्त में आयु बंध का अपकर्ष काल आता है। यदि किसी का आयु बंध नहीं हुआ और अचानक एक्सीडेंट हो गया तब भी बिना अगली आयु का बंध किए जीव के यहाँ से प्राण नहीं छूटते हैं। तुरंत वह आयु बंध करेगा अपने परिणामों के आधार पर और फिर अगली आयु में जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा। यह तो एक उदाहरण दे दिया है कि जैसे किसी जीव की आयु 81 वर्ष है तो कब आयु अपकर्ष काल आएगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी आयु कितनी है और हमारे अपकर्ष काल किस क्षण आने वाले हैं। इसीलिए आचार्यों ने हमें सावधान किया है कि भैया प्रति समय अपने परिणामों की संभाल करो। हम पूरा समय अच्छा धर्म, ध्यान, पुण्य के कार्य करते रहे, लेकिन कहीं आयु बंध के अपकर्ष काल के समय हमें गुस्सा आ गई, उस समय आयु बंध का अपकर्ष काल आ गया, या अन्य कोई अशुभ कार्य करते समय यदि आयु बंध का अपकर्ष काल आ गया तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है कि हम प्रति समय अपने परिणामों को संभालें, जिससे किसी प्रकार की अशुभ आयु का बंध न हो पाए। किसी से भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य ने कहा है यथा गति तथा मति, और यथा मति तथा गति दोनों चीजें हैं। जैसी जीव की गति बंध जाती है, आयु बंध जाती है, वैसे उसके अंतिम समय परिणाम होने लगते हैं। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जीव कहाँ जाएगा, अच्छी गति में जाने वाला है या इसकी दुर्गति होने वाली है। आयु बंध जीवन में सिर्फ एक बार होता है और जो हो गया तो फिर पलटता नहीं है।
उसकी स्थिति कम ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन वह चेंज नहीं होता। बाकी 7 कर्म का आश्रव प्रति समय होता रहता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के जीना है कि कहीं अशुभ आयु का आश्रव ना हो जाए। प्रति समय सावधान रहना है। आगे आचार्य भगवान अशुभ नाम कर्म का आश्रव कहते हैं। नाम कर्म के भी 2 भेद हैं, एक शुभ नाम और एक अशुभ नाम। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। योगों की वक्रता, कुटिलता और विसंवाद अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हैं। तद विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत यानी कि योगों की सरलता और अविसंवाद से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। यह शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी धर्मात्माओं से विसंवाद नहीं करना चाहिए। और धर्मात्माओं से तो ठीक है, किसी से भी हमें विसंवाद नहीं करना चाहिए। जिस बात को लेकर के बात बढ़ने लगे, जिस चर्चा में विसंवाद होने लगे, उस चर्चा को वहीं पे बंद कर देना चाहिए। लेकिन विसंवाद नहीं करना चाहिए, उससे अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अशुभ नाम और शुभ नाम 2 चीज़ें आती हैं। योगों की कुटिलता, स्वयं के मोक्ष मार्ग प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा अशुभ नाम कर्म का आश्रय कराएगी। और विसंवाद, दूसरे को मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन कराना। और शुभ नाम मन वचन काय की सरल मन वचन काय की चेष्टा और अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना। इनसे शुभ नाम कर्म का बंध आश्रव होगा। ऊंचे नीचे बैठने से मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारे परिणामों की विशुद्धता से हमारा गुणस्थान बढ़ेगा और परंपरा से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हमें अपनी विशुद्धि का प्रति समय ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अशुभ नाम कर्म का आश्रव के कुछ और विशेष कारण कहे जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन बनाए रखना, महाआरंभ महापरिग्रह रखना, सुंदर रूप, उज्ज्वल भेष, आभूषण आदि का मद करना, उनमें अनुराग रखना, क्रोध और ढीठता के वचन कहना, जिन मंदिर के सामग्री की चोरी करना, पाप कर्म से आजीविका करना, ईंट के भट्टे आदि लगाना, ये बहुत आरंभ की पाप प्रवृत्ति जो है यह अशुभ नाम कर्म का बंध कराती है। प्रतिमा और जिन मंदिर का नाश करना, मनुष्य के सोने बैठने के स्थान पे मल आदि विसर्जन करके वह स्थान बिगाड़ देना, क्रोध आदि कषायों की तीव्रता रखना, दूसरों की हंसी करना, क्रूर वचनालाप करना, अस्थिर चित्त का होना,
चुगली आदि करना, इन सब से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसके विपरीत जो कुछ भी है उससे शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। योग की निर्मलता होनी चाहिए, परिणामों में सरलता होनी चाहिए और विषमवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इससे शुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। इस प्रकार ये शुभ और अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण कहे। और अब इनके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रही है कि तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का क्या कारण है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है। हम सब ने सुना है कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो हम देखते हैं वे 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचारो, भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस् त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्य करण, मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति रावस कापरिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन, वत्सलत्व मिति तीर्थंकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि आदि ये 16 भावनाएं जो हैं इनसे तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? जो धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, परंतु विदेह क्षेत्र में 5, 3 या 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है वह कर्म भूमि या जीव उपसम, क्षयोपसम और क्षयिक सम्यक्तधारी मनुष्य को केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। सम्यक दृष्टि जीव एहलोक, परलोक, अत्राण, अगुप्ति, मरण, वेदना और अकस्मात इन सप्त भयों से रहित होता है। आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वह देवमूर्ता, गुरुमूर्ता, धर्ममूर्ता इन 3 मूर्ताओं से रहित होता है तथा कुगुरु, कुदेव और विपरीत धर्म और इनके मानने वाले इन 6 अनायतन की प्रशंसा सेवा से रहित होता है। आगे हम दर्शन विशुद्धि भावना का और डिटेल सुनेंगे।